नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 का गणित का अभ्यास 1B। तो देखेंगे बच्चों, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, देखिए बच्चों, 4, 5, 6, 7, 8 संख्याएं क्रम से चल रही हैं। देखो गिनतियां जो हैं 4, 5, 6, 7, 8 क्रम से चल रही हैं। और नीचे की गिनतियां देखो, ये भी क्रम से चलनी चाहिए, 23, 24, 25, 26। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन 1 में तीसरा क्या आएगा, तीसरा आएगा। हम लोग यहाँ क्या भर देंगे, 26। ठीक है, क्वेश्चन 1 का तीसरा सही होगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 9, 8, 7, 6, 5। देखो संख्या उल्टी चल रही है, ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही है, उल्टी। 9, 8, 7, 6, 5, ठीक है, ये क्रम चल रहा है उल्टा, तो इसका भी क्रम उल्टा ही चलना चाहिए। 35, 34, 33, 32, 31। देखो इसमें कौन सा सही है, दूसरा। तो क्या सही है हमारा, 33। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सही उत्तर छांट कर लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में का, खा, गा, घा 4 प्रश्न हैं। चारों में 4 विकल्प दिए गए हैं, कोई एक विकल्प हमें छांट कर लिखना है। तो देखेंगे 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बतानी है। 4 विकल्प दिए हैं, तो अनुवर्ती संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ववर्ती संख्या मैंने पिछले अभ्यास में बताया भी था, पुराना वीडियो देख लीजिएगा, फिर भी मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। अनुवर्ती संख्या किसी भी संख्या के आगे की संख्या, उसके तुरंत बाद की संख्या को कहते हैं। जैसे 18 की अनुवर्ती 19 होगी, ठीक है, तो 13 की अनुवर्ती उसके आगे की संख्या क्या है, 14। तो विकल्प नंबर हमारा 3 सही है। ठीक है, और देखेंगे क्वेश्चन नंबर खा, 27 की पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, एक पहले की संख्या। जैसे 21 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 20। ठीक है, तो 27 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, 26। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हुआ, दूसरा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर गा, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। देखेंगे बच्चों, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या वे संख्या जो 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6 और अनंत तक, वो सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ध्यान रखेंगे, फिर से सुनेंगे, 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं ही बोली जाती हैं। ठीक है, तो देखेंगे 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो पहले तो 6 की अनुवर्ती संख्या देखें, क्या हुई, 7। ठीक है, 6 की अनुवर्ती क्या संख्या हुई, 7, और 7 प्राकृतिक होती है। ठीक है, सारी संख्याएं प्राकृतिक मैंने बताई 1 से लेकर आगे तक। तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, विकल्प नंबर 4। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 का घा सवाल, 15 की पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, तो पहले की संख्या क्या होगी, 14। तो हमारा घा का पहला विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ये सत्य है बच्चों, मैंने भी आपको बताया भी था कि प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 1 से लेकर अनंत तक लिखते चले जाइए आप, तो वो सब प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हुई, 1। तो ये क्या हो गया हमारा, सत्य। ठीक है, ये सब मैं पिछले अभ्यास में पढ़ा चुका हूं आपको। फिर देखेंगे, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। ये असत्य है, मैं आपको अभी इसको हल भी करके दिखा रहा हूं। तो ये क्या हो गया हमारा, असत्य। ठीक है, देखेंगे ये संख्या रेखा है, ये बीच में 0 है, इधर माइनस की संख्याएं होती हैं और इधर प्लस की संख्याएं होती हैं। ठीक है, फिर सुनेंगे, इधर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, इधर धनात्मक। तो हम धनात्मक की बात कर रहे हैं, संख्या रेखा के निरूपित प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर। प्राकृतिक संख्याएं, सारी संख्याएं प्राकृतिक मैंने बताया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, दाहिनी ओर की संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, आप संख्या रेखा पर जो संख्याएं हैं उसमें दाहिनी ओर जब बढ़ेंगे तो संख्याएं हमारी बड़ी होती चली जाएंगी। इसमें क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं, तो ये हमारा असत्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखे हैं 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं। ध्यान रखेंगे, क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, क्रम से संख्याएं। जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये क्रमागत हैं। 10, फिर देखेंगे 21, 22, 23, 24 ये क्रमागत, क्रम से जो चलें उसको क्रमागत कहते हैं।
तो 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं क्या हुई, 102, 103, 104। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। अगला देखेंगे 23 एक प्राकृतिक संख्या है। अभी मैंने बताया 1 से लेकर अनंत तक सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो ये भी हमारा सत्य हो गया। अब देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। बिल्कुल ये भी सत्य है, क्योंकि बड़ी नहीं हो सकती है और संख्याएं अनंत तक होती रहती हैं, तो ये बड़ी नहीं हो सकती है, तो ये भी हमारा सत्य है। ठीक है, कोई भी बड़ी नहीं हो सकती, जैसे 21 है, फिर उससे 22, 23, 24, 25 संख्याएं अनंत तक हैं, तो ये बड़ी नहीं हो सकती है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों मैंने भी बताया था, अनुवर्ती संख्या मतलब एक आगे की संख्या। प्राकृतिक संख्या सुनकर घबराइए मत आप। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ते जाइए, सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो 9999 की एक आगे की संख्या बता दीजिए, वही अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होगी। तो देखेंगे आंसर, या तो इसमें आप एक जोड़ दीजिए या उसके आगे की एक संख्या बता दीजिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक जोड़ दे रहे हैं। कितना आ गया हमारा, एक जोड़ देंगे, आ जाएगा हमारा 10,000। ठीक है, यहाँ पर एक जोड़ेंगे, 9 1 10 का 0 यहाँ से लगा 1, 9 1 10 का 0 यहाँ से लगा 1, 9 1 10 का 0 यहाँ से लगा 1, 9 1 10। ठीक है, या तो आप सिंपली एक संख्या आगे की लिख दीजिए या तो एक जोड़ दीजिए। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखेंगे, इसको पहले आप लोग पढ़ना सीखें। हमेशा दाहिनी ओर से संख्याएं पढ़ें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो कितना हो गया हमारा, 1,01,000। 1,01,000 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब पहले की संख्या, उससे जस्ट पहले की जो संख्या हो। जैसे 22 संख्या है तो इसकी पूर्ववर्ती क्या होगी, एक इससे पहले संख्या देखो 21, क्या होगी 21। ठीक है, तो यहां पर पहले की संख्या क्या है, 1,01,000। तो या तो इससे एक घटा दें, या अगर आप ऐसे सोच सकते हो तो एक पहले की लिख दें। तो देखिए मैं आपको सिंपल मेथड बता रहा हूं। बड़ी से बड़ी संख्याएं आप लोग कक्षा 6 के हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, घटा दीजिए। ठीक है, आप रप्पे घटाइए। अगर नहीं घटा पा रहे हैं, देखेंगे एक घटा दीजिए, 1 से 1 गया 0। ठीक, आ गया, कितना आ गया हमारा, 1,00,000। कितना आ गया हमारा, 1,00,000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये भी आंसर था, ये भी आंसर। ठीक है, आंसर हो गया, क्या हो गया हमारा, 1,00,000। ठीक है, सवाल नंबर 6 पर पढ़ते हैं, 7 पर पढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो एक संख्या रेखा खींचेंगे। अभी मैंने पिछले सवाल में बताया ही था संख्या रेखा, ये मैंने संख्या रेखा खींच ली और ये देखिए मैंने निशान लगा लिया, ये 0 का निशान है, मतलब बीचों बीच का निशान। ठीक है, इधर प्लस की संख्याएं बढ़ती हैं बच्चों, इधर माइनस की संख्याएं बढ़ती हैं। तो हमसे क्या कह रहा है, 9 तक। तो ये 9 जो है प्लस का है बच्चों। प्लस का निशान किसी संख्या के पहले नहीं लगाया जाता है। अगर कोई संख्या, जैसे ये संख्या बनी 18, तो ये प्लस की ही मानी जाएगी, क्योंकि प्लस का निशान लगता नहीं है पहले। ठीक है, देखिए फिर देखिए ये संख्या लिखी है 22, तो ये किसकी है, प्लस की है कि माइनस की, ये भी हमारी प्लस की ही होगी, क्योंकि प्लस किसी संख्या के पहले नहीं लगता है। अगर हाँ माइनस की संख्या होगी तो उसके पहले माइनस जरूर लगेगा, जैसे -5 है तो -5 ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या 9 जो है प्लस की है। तो हमने बताया माइनस की संख्याएं इधर चलती हैं रेखा पर और प्लस की संख्याएं दाहिनी ओर चलती हैं। तो ये 9 प्लस का है, तो हम दाहिनी ओर बढ़ेंगे, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए मैंने संख्या रेखा पर इसको प्राकृतिक संख्याएं सभी हैं, ठीक है, प्रदर्शित कर दिया है। ठीक, यही हमारा इसका आंसर है बच्चों। ये हमारा इस सवाल का आंसर यही है। ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखो, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो। तो देखेंगे बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आप हल करें, स्टेप बाय स्टेप हल करें। देखो तो पहला स्टेप ये है, 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। ठीक है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है तो उतनी बार 9 लिख दिया जाता है,
और सबसे छोटी संख्या कोई पूछी जाए, 4 अंक हैं तो 1 लिखिए, उसके बाद जितने अंक बच रहे हैं 0 लिख दीजिए। ठीक है। सबसे बड़ी छोटी संख्या मैंने बताया है पिछले वीडियो में, ध्यान देंगे। सबसे बड़ी संख्या हो, जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी पूछे तो 4 बार 9 लिख दीजिए, और जितने अंकों की छोटी संख्या पूछे तो 1 लिखिए, और जितने अंक बच रहे हैं, जैसे 4 पूछा है तो 1 लिखिए, 3 बच रहे हैं अंक तो 3 0 लिख दीजिए। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो गई। अब दूसरा क्या पूछ रहा है इसमें, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी पूर्ववर्ती भी मैंने बताया था, पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, या तो अगर आपको याद है या आप समझ के लिख सकते हैं तो एक पहले की संख्या लिख दीजिए, 999 होगी, वरना आप 1 घटा दीजिए। ठीक है। तो जब आप 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 999। इधर आप रप्पे घटाएं, अपना रप्पे घटाएं। देखिए मैं आपको घटा के दिखा रहा हूं, 10 से 1 गए 9, 9 9। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते सवाल नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन आप स्टेप बाय स्टेप हल करें। सबसे पहले बात पूछ रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। अभी मैंने पिछले सवाल में बताया था, आपसे अगर कोई बड़ी संख्या पूछता है अंकों की, जैसे 6 अंकों की पूछ रहा है, तो आप 6 बार 9 उतार दीजिए सिंपली। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गई, हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। क्या हो गई, 6 अंकों की सबसे बड़ी। ठीक है। ये क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है। तो ये हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है। ये जो है, अब अगला क्या पूछ रहा है, इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुवर्ती संख्या देखेंगे, इसकी अनुवर्ती संख्या देखेंगे। मैंने बताया था अनुवर्ती संख्या उसके जस्ट एक आगे की संख्या होती है, या तो आप उस पर एक आगे जोड़ दें, यदि आप सोच के लिख सकते हैं तो एक आगे की संख्या लिख दें। पहले तो ये देखें ये संख्या कितनी है। हमेशा संख्या ज्ञात करनी है तो दाहिनी ओर से पढ़ें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो कितनी संख्या है, 9,99,999। हमें इसमें 1 जोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 प्लस 1। तो आप रप्पे जोड़ दीजिए। अगर आप नहीं जोड़ पा रहे हैं, 2 3 4 5 6, इसमें आप 1 जोड़ दीजिए। अगर आप नहीं जोड़ पा रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 9 1 10 का 0 हाथ से लगा 1, 9 1 10 का 0 हाथ से लगा 1, 9 1 10 का 0 हाथ से लगा 1, 9 1 10 का 0 हाथ से लगा 1, 9 1 10 का 0 हाथ से लगा 1, 9 1 10। कितना आ गया हमारा, देखेंगे 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना आ गया हमारा, 10 लाख। ठीक है। 1 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। ठीक है। तो ये हमारी संख्या बन गई और हमारा अभ्यास समाप्त हो गया है। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले अभ्यास पर। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश को विकास के रास्ते पर ले जाइए। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्ते बच्चों।